सेक्शन 19 है उन केसेस के लिए जब कोई कर्ज या अगर किसी गुजरे इंसान के केस में इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर कर्जा उतारने अपने वसीयत में लिखा हो तो उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज के बारे में है। अगर वो कर्ज या वो वसीयत से लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के पहले पैसे वापस दिए जाए तब लिमिटेशन जिस दिन पैसे वापस दिए जाए उस दिन से फ्रेश चालू होगा। अगर किसी ने प्रॉपर्टी को गहाण या गिरवी रखा हो और जिसके पास वो ऐसे रखा हो तो उसके चुकाने भाड़ा या उत्पादन हुआ हो उस ज़मीन पे वो देना भी पेमेंट के अंदर आएगा। इस सेक्शन के लिए डेट के अर्थ में कोर्ट का कोई डिक्री नहीं होगा। सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में एक अधिकृत एजेंट के बारे में उल्लेख है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के हिसाब से इस अधिकृत एजेंट को पेमेंट करने का अधिकार है अगर मेन पर्सन को कोई अक्षमता हुई। ऐसा एजेंट हो सकता है उस मेन पर्सन का देखभाल करने वाला या कमेटी या मैनेजर भी हो सकता है या उनके द्वारा परमिशन दिया गया एजेंट भी हो सकता है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 है कि अगर सेक्शन 18 और 19 में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्टनर्स या एग्जीक्यूटर्स या मॉर्गेजीज यानी लोन देने वाले हो तो किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता अगर किसी और के एजेंट या एजेंट्स ने कोई लिखित में कबूली दिया हो या पैसे दिए हो। सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 है कि अगर कोई हिंदू हो जो कोई दायित्व के होने की कबूली साइन करे या पैसे दे या किसी प्रॉपर्टी के मालिक या अधिकृत एजेंट ने ऐसा कोई कबूली या पैसे दिए हो तो वो बराबर होगा उस इंसान के हिसाब से जो दायित्व का उत्तराधिकारी हो। किसी एचयूएफ का कोई दायित्व हो तो उस एचयूएफ के मैनेजर का अधिकृत एजेंट ने अगर ऐसा कबूली साइन किया या पैसे दिए वो भी उस एचयूएफ पे लागू होगा। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 है जब कोई सूट फाइल हो जाए और उसके बाद अगर कोई नया प्लेंटिफ ऐड हो या नया डिफेंडेंट ऐड हो या जो प्लेंटिफ है उसको निकाल के और किसी को प्लेंटिफ बनाया जाए या किसी डिफेंडेंट को निकाल के और किसी को डिफेंडेंट बनाया जाए तो जिस दिन वो नया इंसान आया सूट के अंदर तो उस इंसान के लिए सूट का इंस्टीट्यूशन उसी दिन से होगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि ऐसे इंसान को तुमने पहले ही पार्टी क्यों नहीं बनाया? अपॉलॉजीज योर ऑनर, लेकिन हमको अभी पता चला कि ऐसा एक इंसान है जिसको हमारे सूट में पार्टी बनाना था तो गुड फेट में ही योर ऑनर ये हो गया। बोनाफाइड मिस्टेक? बोनाफाइड योर ऑनर। ओके, तो इस पार्टी के लिए लिमिटेशन चालू होता है पहले के इस दिन से। सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ये सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 की बात एक केस में लागू नहीं होती। कभी कभी अग्रीमेंट से या ऐसे कोई अरेंजमेंट से एक इंसान का अधिकार दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र या असाइन होता है और कभी कभी एक इंसान का जो हित है वो और किसी इंसान को ट्रांसफ़र या उसके ऊपर डिवॉल्व होता है। ऐसे दोनों केसेस में सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 नहीं अप्लाई होता। सेक्शन 22 के लिए दो मेन टॉपिक्स जान लो। एक टॉर्ट्स मतलब वो गलतियाँ जो सिविल लॉ में आते तो हैं लेकिन इनका कोई वर्णन नहीं है किसी कानून में, तो जो कोर्ट्स ने पहले विचार किया होगा उस बेसिस पे भी ये सब डिसाइड होते हैं। इसमें नुकसान भरपाई के लिए पैसे क्लेम किए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे नेग्लिजेंस यानी लापरवाही या मानहानि जिसमें लिखित या बोलने से मानहानि हुई हो वगैरह। दूसरा है करार का टूटना, लेकिन एक टाइप का टूटना। कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स है वो कोई पार्टी न मान के उसे तोड़ता है जिसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से तोड़ दे या ऐसा भी हो सकता है जो रोज़ उसे तोड़ने का काम करे। एक जजमेंट है समृद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सिविल अपील 4000 ऑफ 2019 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हम एक गृह निर्माण संस्था है। हमने घर खरीदे 1993 में। हमारा बिल्डिंग ओपोनेंट ने बनाया है और हमको ताबा दिया 1997 में। लेकिन जिस कानून के अंदर हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुई है उसके अंदर ओपोनेंट का काम था म्यूनसिपैलिटी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी लाना, लेकिन आज तक इसने लाया नहीं। इस वजह से हमको ना ही पानी का कनेक्शन मिल रहा है ना ही और कोई सुविधा। हम आपके पास आए ओपोनेंट के खिलाफ 2016 में कि जो पैसे हमने ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी को दिए वो ओपोनेंट वापस करे। हम कहते हैं ये कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन है क्योंकि ओसी न दिलवाना हर रोज़ नुकसान कर रहा है। आपने फ्लैट बुक किया 1993 में और घर एंजॉय कर रहे हैं आप 1997 से। ओसी नहीं था मतलब आपका ताबा भी गैरकानूनी है। म्यूनसिपैलिटी ने ज़्यादा पैसे जिस दिन मांगे उस दिन लिमिटेशन चालू हो गया। ओसी तो मांगना ही नहीं है तुम लोगों को, सिर्फ पैसे मांगने हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लेके सर्विस देने का काम ओपोनेंट का नहीं है तो तुम उसके कंज्यूमर हो ही नहीं।
कंप्लेंट डिसमिस। एनसीआरडीसी को लगा कि जिस दिन म्यूनसिपैलिटी ने ज़्यादा पैसे मांगे उस दिन लिमिटेशन चालू हुआ और उसके 2 साल के अंदर केस फाइल होना चाहिए था। सोसाइटी कहती है ये कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन है क्योंकि रिस्पोंडेंट ने ओसी नहीं लाया। पुराना केस है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया है कि कोर्ट को देखना है सेक्शन 22 के लिए चालू अधिकार नहीं, चालू गलती यानी कंटिन्यूस रॉन्ग यानी CW देखना चाहिए। CW का मतलब वो क्रिया जो चोट को चालू रखती है और जो चोट पहुंचाता है उसको इसके जिम्मेदार बनाती है। अगर चोट पहुंचाने की क्रिया खत्म हो गई हो तो CW नहीं होगा। अगर चोट से क्रिया नुकसान चालू भी रहे तब भी क्रिया ऐसी हो जो चोट को चालू ही रखे तो वो CW है। मतलब 3 चीज़ें हैं, एक क्रिया, दूसरा चोट, तीसरा चोट से पहुंचाया नुकसान। CW के लिए क्रिया या चोट चालू रहना चाहिए रोज़। दूसरा, एक जजमेंट में हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे घर किराए पे दिया हो तो घर को अच्छे से रखना होता है और वो नहीं रखा तो CW होगा। रास्ते पे कुछ रख दिया और निकाला नहीं तो वो CW होगा। बीवी बच्चों को संभालने का कर्तव्य न पालना भी CW होगा। तीसरे एक जजमेंट में हमने ये भी कहा है कि 2 चीज़ें हैं, चोट का कारण और दूसरा चोट का असर। CW के लिए कानून से या करार से कर्तव्य होना चाहिए कुछ करने या न करने का। इस कर्तव्य का पालन न करने से चोट होती है। ऐसे कर्तव्य का भी भंग लगातार होना चाहिए। इस केस में एक एक्ट के अंदर रिस्पोंडेंट का कर्तव्य है ओसी लाना और तब तक बाकी चार्जेस भरना म्यूनसिपैलिटी को। अगर रिस्पोंडेंट ने ऐसा नहीं किया तो वो फ्लैट को ट्रांसफ़र करने के बाद भी जिम्मेदार रहेगा। 2014 को NCRDC ने भी कहा रिस्पोंडेंट से कि ओसी लाओ, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ये एक CW है तो लिमिटेशन के बाहर नहीं है। ओसी के लिए नीचे एग्जीक्यूशन चालू है। यहाँ का कंप्लेंट है ओसी न मिलने की वजह से होने वाली चोट के लिए। कंप्लेंट सही है। तो CW के केसेस में जो टॉर्ट भी हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल भी, तो हर दिन जब CW हो तो उस दिन फ्रेश लिमिटेशन चालू होगा। ये था सेक्शन 22 के बारे में। समझो एक घटना घटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर घटना सूट फाइल करने के लायक कॉज ऑफ एक्शन हो। जब वह घटना कोई विशिष्ट चोट पहुंचाए तब उस चोट से होने वाले नुकसान भरपाई के लिए सूट फाइल किया जाएगा। तब लिमिटेशन उस दिन से नहीं शुरू होगी जब घटना घटी, पर उस दिन से शुरू होगी जिस दिन वो घटना से चोट लगे, उस दिन से शुरू होगी। ये है सेक्शन 23। सेक्शन 24 है कि एक्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे अधिकार या शर्त निर्माण हो, इन सारे कैलकुलेशंस के डेट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होंगे।